देखिए अभी हमने के दामोदरपुर बांध पे मौजूद बने जाए जहाँ राजद विधायक मंटू तिवारी जी बनी बाढ़ पीड़ितों से जाके समस्या जननी यहाँ के आए दिन आवत रहतनी देखत रहतनी जाके लोग के समस्या भी पूछत रहतनी। हमनी के सवाल बा जाके लोग के कि यूपी गवर्नमेंट घर भसल ओकरा 2 दिन के बाद मुआवजा हर एक लोग के दे देहल, अब बिहार सरकार में अभी तक लेट काहे होता? अभी तो सरकार के कमी बा। उत्तर प्रदेश में हमको भी पता चला है जो आधार कार्ड से लेके सब अधिकारी लोग लाके सबका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। और इस प्रक्रिया में बिहार सरकार भी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक समस्या ये है कि बहुत सारे लोग का कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं है उसमें, तो लोग साइन कराने का लोग कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत के प्रतिनिधि लोग साइन करके दे दें, लेकिन यहाँ के लोग जो बता रहे हैं, जो प्रतिनिधि बता रहे हैं कि लगभग 40-50 लोगों का नाम छूटा हुआ है, तो उन लोग कल तय करके जमा होगा। और यहाँ जल्द से जल्द हम लोग भी सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके सबसे पहला काम है इन लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करना, जो मकान का क्षति हुआ है वो पैसा ट्रांसफ़र करना। पिछला दिन हमनी के लोग से जानल चाहनी है कि रउआ ऐलान कैले रहनी है कि जेकर घर भसल बा हम इकट्ठे 3 बीघा जमीन देवे खातिर के मतलब जवैनिया गांव के नाम पे दान करे जा रहल बाटे। लेकिन हम लोग जैसे जवैनिया का गांव मिटे नहीं नाम, उसके लिए हुआ कि जगह को बांध के उस तरफ में कहीं हम लोग ज़मीन व्यवस्था करके देंगे, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। जब फाइनल हो जाएगा तो इसके सूचना जो है आप लोग को हम दे देंगे। लेकिन वो लोग की शिकायत बाकी फिर पानी में से निकल के पानी में ना कहीं और ही मिले के चाहिए। सरकार देते बा और खातिर सरकार देते बा जवैनिया के गांव बांध के इस तरफ रहे कि जवैनिया का गांव नहीं मिटे, है ना। तो उसके लिए लोग कह रहे थे, गाँव के लोग ने कहे कि नाम ना मिटे के चाहे कुछ ज़मीन 1 बीघा 2 बीघा भी जान कर सकते, तो उस गांव के डिमांड को चलते हम लोग आगे बढ़े। ये तो दान का चीज़ है ना, बाकी सरकार से जो हमको मुआवजा मिलना है, जो ज़मीन मिलना है, वो अच्छे जगह ज़मीन की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा जगह फिर नहीं मिल जाए कि कटाव हो या पानी हो, इसीलिए दूसरे पंचायत में लोग देख रहे हैं, बहुत सी जगह का लिस्ट आया हुआ है और वो लिस्ट मिलेगा। अच्छा, एगो और ही सवाल बा, जवैनिया गांव भले ही कटल होके लेकिन पूरा पंचायत के 50% लोग ये बांध पे रहे खातिर मजबूर बा पानी के वजह से, लेकिन कोनो मेडिकल के व्यवस्था नहीं है। एगो बच्चा बीमार भी पड़ जाओ ना, जाए के तो साधन बाना, राह बाना अभी फिलहाल हो गई बा, लेकिन कुछ दिन पहले बहुत लोग बच्चा ले लेके परेशान रहा रात में कि हाँ भाई ये जब मेडिकल की सुविधा नहीं है। ठीक है, वो लोग बता रहे थे कि मेडिकल का सुविधा यहाँ पे है, अगर नहीं है तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। एजा कुछ दिन पहले जिला परिषद गंगाधर पांडे जी आई रही, वहाँ के कहते हैं कि जवैनिया में जमीन ना मिली तो क्या धर्मन टोला पे मिली आराम में। देखिए अब किस तर्ज पे कहे हम नहीं जानते हैं, और क्योंकि उनकी बात थी। मेन है मकसद ये है कि ज़मीन इन लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार की लापरवाही रही है कटाव, क्योंकि इस गांव के लोग बुलाए नहीं हैं। अगर कट रहा है तो सरकार को अलर्ट रहना चाहिए था, जबकि सरकार कह रही है कि नहीं कटाव हो रहा है। 23 तक चिट्ठी आपको हम दिखाए हैं और मुख्यमंत्री को 19 में ही हम लोग बता दिए थे कि कटाव नौरंगा का हुआ है तो जवैनिया भी कटेगा। 23 में नहीं कटा तो फाइनली अब तो कट गया, मतलब पिछले 24 में ही 60 घर चला गया, तो अब तो सर जो कहा जाए पानी जो है सर से ऊपर चला गया। तो अब तो सरकार इसमें सरासर गलती है सरकार की। अच्छी मकान लोगों की गिर गई। जो गरीब लोग हैं निश्चित तौर पे इनको मकान अच्छे जगह ज़मीन मिले, ताकि और प्रधानमंत्री आवास से मकान भी बनाए। जो प्रशासन के लोग जिलाधिकारी जो कह रहे थे कि ज़मीन भी देंगे जिनका मकान गया है, लॉस भी देंगे और प्लस बना के भी देंगे, तो इसमें हम लोग लगे हुए हैं, उसी पे फोकस किए हुए हैं। कौन अब वो किस संदर्भ पे कहे इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। एजा के लोग के और सवाल बा एगो कि तिरपाल से हमनी के सर नहीं खे तो पात, जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो जाए कोनो तो अति सुंदर। 1,20,000 रुपया जो ट्रांसफ़र करना है, सबसे पहले हम भी चाह रहे हैं कि इन लोग को ट्रांसफ़र हो, ताकि अपनी ज़रूरत के चीज़ कुछ न कुछ ये खरीद सके, जो भी ज़रूरत इनको लगे। तो ऐसे क्या है कि लोग मतलब एक तरह से भीख मांगने पे ही मजबूर हो गए हैं। मान के चलिए कि हमको प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक भी फट रहा है, और ये सरकार इतनी मतलब कि निकम्मी सरकार मानिए कि यहाँ के प्रभारी मंत्री भी आते हैं तो भाग जाते हैं। आखिर जनता जो हमसे सवाल कर रही हो, प्रभारी मंत्री से भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किन लोगों का नाम जोड़ा जाएगा, कहाँ ज़मीन मिलेगा, क्या क्या मुआवजा मिलेगा। तो प्रभारी मंत्री भी भाग गए।
अभी तक आज के दिनों में जब पानी भाग गई, आज तक कोई बिहार सरकार का कोई भी मंत्री यहाँ पे नहीं आया देखने के लिए। आपदा विभाग के भी मंत्री नहीं आया है, बाढ़ नियंत्रण विभाग जिनके कंट्रोल में रहता है उस विभाग के भी मंत्री नहीं आए। कोई व्यक्ति आया ही नहीं यहाँ पे पूछने के लिए। ठीक है, जो आपदा में मिलता है वो मुआवजा प्रशासन की तरफ से डिमांड कर रहा है, लेकिन अपनी भविष्य की चिंता है दामोदरपुर पंचायत को कैसे बचाया जाएगा, क्या व्यवस्था अब सरकार करेगी कि इसको बचाया जाए। तो इस तरह की बातें जो है जब तक सरकार के प्रतिनिधि कोई आएंगे नहीं, बात नहीं रखेंगे, तो इसका आगे हम लोग का भविष्य में क्या होगा ये तो जानने क्या इन लोग का हक बनता है ना। जी सर, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। पूछिए। अगर ये किसी विधायक का, मंत्री का या जिला परिषद का गाँव होता तो उस समय भी स्थिति यही होती है? बिल्कुल होती है, ऐसे थोड़ी है कि अलग होता है। सर, हमको तो नहीं लग रहा कि ऐसी होती। ये आपकी सोच है। घर होती तो घर होता तो जरूर कोई उदाहरण हर प्रकार होता है। नहीं, ऐसा नहीं कहीं हुआ है तो बताइए ऐसा। ये देखिए क्षेत्र में सर होता है तो वहाँ के पहले जितने भी सीनियर मंत्री है पहले अपने क्षेत्र में पहुँचते, क्योंकि उनके अपने ये लोग हैं, अपने वोटर हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। सब समान लोग होते हैं। कितने मंत्री और कितने विधायक लोग का मकान गिरा होगा हम नहीं जानते हैं। ये आपकी सोच है कि एक प्रतिनिधि के खिलाफ जो आप बोल रहे हैं वो आपकी मंशा है जो वो जाहिर कर रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पे अपने लोगों का हम लोग पूरी तरह से सब कुछ विलुप्त होते देखे हैं सर, क्योंकि इस सरकार से ना आवाज़ उठाइए। यही तो बात मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उनसे ना आवाज़ उठाना चाहिए। उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई आपने क्यों कहा कि नहीं कटेगा और कट कैसे गया। सिर्फ मकान ही नहीं ना गया, खेत भी गया उनका। खेत के ऊपर गंगा बालू अब आ गया, अब खेती उसमें नहीं होगा। तो ये चीज़ सरकार ना देखिए हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। प्लास्टिक का हो, ज़मीन हो, हर चीज़ की पैसा चाहिए। करोड़ों रुपया लगना है इसमें देने के लिए। तो बिना सरकार, जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपदा का पहला अधिकार बाढ़ पीड़ितों का है, तो वो अधिकार तो इनको मिलना चाहिए ना। अच्छा सर, जौन पिछला साल 64 घर गंगा में विलीन भई रहे, ओकरा में से 29 आदमी के ही नाम चिन्ह कल गए रहे जमीन देवे खातिर के। हाँ, बाकी लोग के कहा नाम, बाकी हमनियों के तो घर भसर रहे। जौन जमीन हमनी के बात उन गंगा में विलीन हो गई, वो जमीन में रह नहीं जा सकत, तो हमनियों को मिले के चाहिए। देखिए, जो 29 लोगों को मिला था सरकार के नज़र में, प्रशासन ब्लॉक के नज़र में, वैसे लोग थे जिनका भूमि नहीं था, जी, जिनका अन्य जगह भूमि था। तो कोई गाँव का लोग ना बताया होगा कि बाहर का लोग बताया होगा, ही बताइए। तो 29 वैसे लोग थे जिनका ज़मीन नहीं था, उसके लिए पर्चा दिया गया तो सही जगह पे नहीं दिया गया, और सही जगह पे दिया भी गया तो उसके प्लॉटिंग करना काम यहाँ के प्रशासन का था। तो जो 29 लोगों को पर्चा मिला, वो सभी लोग पर्चा मुख्यमंत्री आए थे उस समय मिला। उसके बाद क्या समस्या है इसकी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है कि क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनके मन में नहीं चल रहा है। तो जिसके लिए भी लगभग 5 लोगों को ही पर्चा मिला था जो मुख्यमंत्री आए थे, बाकी लोग का पर्चा अभी ऑफिस में ही है। तो ठीक है, जिनका ज़मीन नहीं है, सरकार के नज़र में जो भूमिहीन है उसी को भूमि का पर्चा देना है, और जिनका भूमि है और मकान चला गया, जो मकान चला गया वो मुआवजा मिलेगा। ये प्रावधान है। जौनिया घर स्कूल के आगे हमनी के घर पहिले होई सर, पहिले हमनी के नाम लिखाई ला। हमार बात सुन लेंगे तब। बात सुन लो। सरकारी काम में सरकारी काम में सब लिस्ट बना था। आज मुखिया जी के साइन करके देवे रहे 138 आदमी का नाम। नहीं लिखा। यही से होता क्या कि 40-50 लोग और छूटे हुए हैं। कल पूरा लिस्ट जमा होगा, मुखिया जमा करेंगे जितना लोग का छूटा हुआ है, साइन मोहर करके दिया है। जब जिलाधिकारी कहेंगे पटना से पैसा का आवंटन होगा, जमीन में मिली जमीन हमारा थोड़े देवे के बात सुन लीजिए। सरकार बेलौटी के पास कहीं देता बाल बन डी पे 5 बीघा जमीन सरकारी जमीन लगभग 50 बीघा 50 बीघा 50 बीघा तो नहीं बने रखा। सब तो बालू काट देला। सब लड़बे करो। विधायक जी आई रहन, का कहत रहनु वहां के? विधायक जी का कहतनी? हां, का कहलेगा? विधायक जी कहत रहे जे नाई चलत तरी से ही में अपन काम कर लेबे के बटुए। का काम कर लेबे के बा? केउ ना हेने गोलिया का जाने के कोच के में पारा ने छूट गया। हां, नाई के सुविधा ना मिलल है। कथी के नाई के सुविधा मिलल बा? माने मौका पे काम में ना लिया ना।
एगो हिनकर नाई भी है तो कबो को आवत है तो हेतर तो बेचारू मिलत रहन तो उतर जाता आदमी ना तो मिलते नहीं खिसा नाई कहाँ नाई बारी सही जवा अभी कबेला भोरले बैठल बनी चाली गड़े आई रहनी है काहे जैसे नहीं गोली है बारे अभी गोली है अभी गोली है तो अभी आवत नहीं कहाँ नाई ए जे हमर नाई के कालू से बांधल भी है भाई कोई के कहत कि नहीं के नाई है जहां हम एको हाली ना देखनी कि हम जाई नाई से नाई के भी बात कहो एगो बात देखिए हमने के उपाय करी सर औरत आदमी हमने के रोड पे दोनों बात बता दीजिए अब रोएगा नहीं रोइएगा तो फिर आपका बन जाएगा फिर यही रोने वाला। लड़ने का है ना लड़ने का है ना पिछला बार रोवा से भेंट भइले रहे कटाव में भइले रहे रोवा बहरनपुर में रही भेंट भइले रहे हां हमरा रोड से भी भेंट नहीं है भाई हमने के पूरा दरिया में ऐसन चली गुल के हमने के ओकर उपाय अच्छा ओकर उपाय बा मान लिए कि हमनी के गुहार गंगा जी चेंज गेल तो ओकर उपाय बा।